बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसे हिंदी में वैद्युत रसायन कहते हैं। आज इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे नेल्सन समीकरण पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स को और आज देखेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव 3.5 यानी कि 3.5 वोल्ट है। मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। इक्वेशन दिया गया है 2Fe3 प्लस 2I माइनस 2Fe2 प्लस I2। ये क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लगाएंगे तो उसको हम यहाँ पर बता रहे हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम यहाँ पर लगाएंगे इसका सॉल्यूशन। यानी कि सबसे पहले तो ये हम देखेंगे इस क्वेश्चन में एक यहाँ पर आपको पहले इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं। यहाँ पे कुछ फार्मूला आपको बताया गया था, यानी कि डेल्टा जी इक्वल टू ये क्या होता है, डेल्टा नॉट जी प्लस आर टी यहाँ पर ये हो जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू यहाँ पर डेल्टा नॉट जी आर टी ln Q, ये फार्मूला है। और एक फार्मूला आपको यहाँ पर नेल्सन समीकरण का डेरिवेशन करते समय उसमें बीच में आया था कि डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल। और एक चीज ये भी आया था कि यहाँ पर ये डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू क्या माइनस NF ई नॉट सेल। ये फार्मूला इसको याद रखेंगे। ये 3 फार्मूला है, यानी कि नंबर 1 2 3, ये 3 फार्मूला आप इसको याद रखेंगे कि न्यूमेरिकल्स को लगाते समय किस प्रकार ये काम में आएगा। हम उसको न्यूमेरिकल में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन पर हम आते हैं। यहाँ पर सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया गया है। सबसे पहले हम उसको देखेंगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में दिया गया है सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम ई सेल के द्वारा, ई नॉट सेल, जहाँ पे मानक वर्ड आ जाता है तो वहाँ पर ये हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, NaUGST, यानी कि क्या हो जाएगा ई सेल। ए इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, ये दिया गया है 3.5 वोल्ट, यहाँ पर दिया गया 3.5 वोल्ट। ये क्वेश्चन में हमारा दे दिया गया है। और आगे हमसे पूछा है कि मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। मानक गिब्स ऊर्जा, यानी कि यहाँ पर डेल्टा जी क्या है, गिब्स ऊर्जा है, जबकि यहाँ पर मानक वर्ड आ गया। मानक वर्ड आने का मतलब यहाँ पर ये क्या लग जाएगा, नॉट। यही क्या होता है, मानक गिब्स ऊर्जा। यानी कि ये पूछा है, इससे ये मानक गिब्स ऊर्जा से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें से कौन सा फार्मूला हमारा इसमें लगेगा। यानी कि ये फार्मूला नंबर 3 देखेंगे। ये हमारा इसमें मानक पूछ लिया है, अर्थात डेल्टा जी नॉट, यहाँ पर ये नॉट वर्ड आ गया, इसलिए यहाँ पर मानक है, इसलिए यहाँ पर नॉट आ गया। तो यहाँ पर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस NF ई नॉट सेल। तो यानी कि यहाँ पर आप ये देखेंगे हमारा ये क्वेश्चन में पूछा है, यानी कि ये हमको बताना क्या है, मानक गिब्स ऊर्जा। मानक गिब्स ऊर्जा कह सकते हैं, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा जी नॉट से प्रदर्शित, यानी कि इसको हमको क्या करना है, निकालना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला अब आप लोग समझ सकते हैं, फार्मूला इसमें से हमको कौन लगाना है, फार्मूला नंबर 3 हमको यूज करना है। यानी कि फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला में यहाँ पर हो जाएगा क्या, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस NF और क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल। अब इसमें एक चीज हमको ये भी ध्यान देना है, अब इस फार्मूले में हमको क्या क्या चीज पता है और क्या क्या चीज हमको ज्ञात करना होगा।
तो कैसे हम उसको इसके ज्ञात करेंगे उसको हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे डेल्टा जी तो हमको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे। एन की वैल्यू हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, तो एन की वैल्यू हम यहाँ पर बताएं। एन का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉनों का कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, कोई भी एक, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये 2Fe3+ है, यानी कि 3+ से यहाँ पर किस में जा रहा है, ये 2+ में जा रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। यहाँ पर 2Fe है, तो यहाँ इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके यहाँ पर 2Fe बनाया, यानी कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। और देखेंगे इस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर क्या चीज चाहिए, 2I चाहिए, यानी कि यहाँ पर ये देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं रहा बल्कि ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये ग्रहण कर रहा है, जबकि देखेंगे ये I से एक इसमें बदल रहा है, ये आपका इसमें I- से, और ये क्या कर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक त्याग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके यहाँ पर I2 बना रहा है, यानी कि यहाँ पर ये I- जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके I2 बना रहा है, और जबकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। हमारे कहने का मतलब ये है, इस इक्वेशन को हम देख करके ये बता सकते हैं यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, अर्थात यहाँ पे n की वैल्यू इक्वेशन को देखने के बाद हमको क्या पता चलता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कितने का हुआ है, यहाँ पर 2 का हुआ, अर्थात यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, 2। और यहाँ पे हम बताए थे फैराडे, यह यहाँ पे क्या है, यह यहाँ पर फैराडे, जो फैराडे जब हम उसमें नेल्सन समीकरण में आपको बताए थे, 1 फैराडे बराबर होता है, यहाँ पर उसका यहाँ पर बताए थे 96500, ये फिक्स होता है, यानी कि F का मान इतना फिक्स होता है। तो यानी कि यहाँ पर डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -NF ई सेल। अब यहाँ पर देखेंगे ये N का वैल्यू भी पता हो गया, F का वैल्यू भी पता हो गया, और E का वैल्यू भी पता हो गया, तो इन सभी वैल्यू को हम डेल्टा G के मान पर क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहाँ पर -N है, यहाँ पर -N है, तो -N की वैल्यू यहाँ पर कितना आया, 2 आया है। F की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 96500, और ये वैल्यू आपका फिक्स है, 1 फैराडे बराबर इतना। अगर से क्वेश्चन में कहीं आता है तो ये इतना यहाँ पर डेरिवेशन करते समय यहाँ पर हम आपको जिक्र किए थे, तो इस जो भी क्वेश्चन में इसको इम्पॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू पर दिया गया है, ये कितना 3.5, यानी कि इन सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 675 यहाँ पर 500, यहाँ पर ये माइनस में इतनी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो इस चीज को हम यहाँ पर आपको शुरुआत में ही बताए थे यहाँ पे कि अगर से यहाँ पे हम डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर हम बोले थे, उसकी वहाँ पर कंडीशन हो सकता है प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, और 0 भी आ सकता है। तो ये किस कंडीशन में यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर देखेंगे ये कौन सा प्रक्रम है, ये देखेंगे स्वतः प्रक्रम वाली अभिक्रिया का रिएक्शन दिया गया है। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे, तो आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लेंगे, और इस फार्मूले को आप साइड में कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि सवाल लगाते समय आपको ये काम करेगा। तो इसको नोट कर लीजिए। हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक सेल में निम्न अभिक्रिया होती है,
निम्न अभिक्रिया यहाँ पर देखेंगे जिसमें दे दिया गया है क्वेश्चन में यहाँ पर E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.236 वोल्ट, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया है। और आगे दिया गया है सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा, जो अभी इसके पहले हम लोग निकाल चुके हैं, यानी कि मानक गिब्स ऊर्जा का मान पूछा है, गिब्स ऊर्जा, और यहाँ पे एंड कह सकते हैं एंड साम्य स्थिरांक परिकलित कीजिए। यानी यहाँ इस क्वेश्चन में दो चीज हमको पता करना है, मानक गिब्स ऊर्जा का मान और साम्य स्थिरांक का मान पता करना। साम्य स्थिरांक यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे, तो इसका यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से लिखेंगे। तो सॉल्यूशन लिखने से यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं जो चीजें यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले हमको यहाँ पर देखिए फार्मूला यहाँ पर कौन सा लिखेंगे, फार्मूला यहाँ पर हम लिखेंगे, फार्मूला ही सबसे पहले हम लिख देते हैं। तो फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा जी नॉट मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानक गिब्स ऊर्जा हो जाएगा। यानी कि मानक गिब्स ऊर्जा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस NF, और यहाँ पर क्या हो जाएगा E नॉट सेल, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस फार्मूले के हिसाब से इसमें क्या क्या दिया गया है, तो n की वैल्यू, सबसे पहले n की वैल्यू देखते हैं। n की वैल्यू हमारा कैसे देखेंगे इस इक्वेशन को, यही इक्वेशन अभी इसके पहले भी आया था, जो यहाँ पर इक्वेशन लिखा गया है, तो यानी कि ये हमारा जो I है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये दान करता है। और ये देखेंगे ये हमारा क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, यानी कि इसमें कुल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कितने का हुआ, तो 2 का हुआ, इसलिए n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर वही चीज लिखेंगे, यहाँ पर जो दिया गया है, जो दिया है n इक्वल टू कितना दिया गया है, 2, और f की वैल्यू तो हमको पता ही है, f की वैल्यू हमारा कितना है 96500, इतना फैराडे होता है। और E नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया गया है, यानी कि E नॉट सेल की वैल्यू दिया गया है कितना है 0.236, इतना वोल्ट जो है ये क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको दे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ये देखेंगे, तो यहाँ पर इसमें पूछा क्या है, मानक गिब्स ऊर्जा। सबसे पहले इसको हम अभी बाद में देखते हैं, सबसे पहले मानक गिब्स ऊर्जा निकालते हैं। तो यहाँ पे यानी कि मानक गिब्स ऊर्जा, अर्थात यहाँ पे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या करना है, इसको पता करना है। तो ये फार्मूले में हम रखेंगे, तो फार्मूला यानी कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे माइनस n हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है, यहाँ पर 2 इंटू, और यहाँ पे f की वैल्यू कितना है 96500, और इंटू यहाँ पर E नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पर दिया गया 0.236, यहाँ पे इतना दे दिया गया है। इसी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर यही चीज आएगा, यहाँ पर 45598 इतना के करीब में यहाँ पर आएगा। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये सॉरी यहाँ पर 9 लिखे 48, यहाँ पर ये डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 45548, यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये इसी क्वेश्चन में इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछा है, साम्य स्थिरांक। ये साम्य स्थिरांक विषय में पूछा है, इसको थोड़ा हम सबसे पहले इसको थोड़ा थ्योरी इसको पहले मिटा देते हैं, फिर आपको एक साम्य स्थिरांक के बारे में यहाँ पर जिक्र करते हैं। तो साम्य स्थिरांक जिक्र करने से पहले आपको एक छोटा सा थ्योरी बता देते हैं। तो जो थ्योरी को आप एक अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे,
तो यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये होता है ई सेल। ई सेल की वैल्यू जो फार्मूला होता है तो ये होता है यहाँ पर ई नॉट सेल माइनस जो इसके पहले फार्मूले में लिखा गया था, यहाँ पर ये लिखा गया था 0.0591 अपान क्या लिखा गया था n। ये इसके पहले जस्ट पीछे जो है क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा गया था log q। एक चीज यहाँ पर ये था, और दूसरी चीज हम इधर जो है नोट कर देते हैं। यानी कि एक हमारा था क्या डेल्टा जी, इसको थोड़ा हम छोटा छोटा लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया है। यहाँ पर ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई नॉट सेल, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 0.0591 अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा n log q। ये थोड़ा छोटा हो गया। अब इसको हम दो कॉलम में, ये पहले इस न्यूमेरिकल को समझने के पहले इस थ्योरी को समझते हैं, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर साम्य स्थिरांक जो साम्य स्थिरांक निकालने के लिए पूछा है यहाँ पर लिख देते हैं। साम्य स्थिरांक हमको क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने से पहले हमको इस थ्योरी को हम यहाँ पे समझेंगे। थ्योरी क्या है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा जी, इसी को क्या लिखेंगे डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा डेल्टा जी नॉट। यहाँ पर ये क्या लिखेंगे डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ln q। ये दो चीज यहाँ पर दो, एक देखेंगे डेल्टा जी के केस में लिखा गया है, एक देखेंगे ई सेल के केस में लिखा गया है। तो दोनों देखेंगे साम्य अवस्था पर क्या प्रभाव होता है, यानी कि यहाँ पर साम्य अवस्था पर साम्य अवस्था में देखेंगे। तो यहाँ पे जब साम्य अवस्था होगा तो उस समय ई सेल का मान क्या होगा, ई सेल की वैल्यू वहाँ पर क्या होगा 0 होगा। इसको याद रखेंगे कि साम्य अवस्था में उस सेल में ई सेल का मान क्या होता है 0 होता है। और देखेंगे यहाँ पर डेल्टा जी का मान भी क्या होता है 0 होता है। जब ये डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 नहीं होगा, जबकि यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू यानी कि गिब्स ऊर्जा का मान 0 हो सकता है, लेकिन मानक गिब्स ऊर्जा का मान 0 कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे ये जो Q जो है साम्य अवस्था पर उसका मान क्या हो जाता है K हो जाता है। इसको याद यहाँ पर रखना है। तो यानी कि ये हम तीन बातें यहाँ पर बताए हैं कि यहाँ पर साम्य अवस्था पर ई सेल का मान कितना होता है 0 होता है, और डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। यानी कि कोई भी सेल है उस सेल में अगर से ई सेल का मान 0 है तो वो यहाँ पर वो सेल साम्य अवस्था में तभी उसमें होगा जब ई सेल का मान क्या हो 0 हो, या डेल्टा जी का मान क्या हो 0 है, अर्थात गिब्स ऊर्जा का मान क्या हो 0 हो, तब वो साम्य की अवस्था में कहलाएगा। जब साम्य की अवस्था में Q का मान क्या लिखा जाता है K लिखा जाता है। तो इसी को हम आगे यहाँ पर लिख रहे हैं। यानी कि ये हमारा क्रिया किसमें है साम्य अवस्था में है। तो साम्य अवस्था यानी कि इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा ई सेल का मान 0। इस इक्वेशन में ई सेल का मान 0 लिखेंगे इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान क्या हो जाएगा n। यहाँ पर क्या हो जाएगा log q, यहाँ पर क्या हो जाएगा log q। तो यहाँ पर ई नॉट सेल को हम यही रहने देते हैं।
बाकी इतने पार्ट को हम क्या करते हैं, इधर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 0.0591 अपॉन m log q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट सेल। इसको यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, E नॉट सेल। तो यानी कि यहाँ पे अगर से log यहाँ पर साम्य अवस्था में है तो यहाँ पर log q की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर k हो जाएगा। तो k यहाँ पर क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर क्रिया हमारा क्या है, ये जो सेल है वो साम्य की अवस्था में है, तो इसलिए यहाँ पर एक क्या लिखा जाएगा, एक k लिखा जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर ये log k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लिखें log k इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा E नॉट सेल। इसको कह सकते हैं E नॉट सेल, ये हो जाएगा। और इसमें देखेंगे इनटू क्या हो जाएगा m। इसको हम खाली E नॉट भी लिख सकते हैं, शॉर्ट के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं E नॉट, तो जगह कम लेगा, E नॉट इनटू क्या हो जाएगा, इनटू m अपॉन ये नंबर आ जाएगा नीचे, यानी कि 0.0591 ये हमारा ये वैल्यू आ गया। तो यानी कि log k इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर ये हो जाएगा ये E नॉट सेल इनटू क्या हो जाएगा n अपॉन 0.0591, ये इतना इसकी वैल्यू होता है। यहाँ पर एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर जब कोई चीज़ें ऐसी लिखी हो, तो यानी कि यहाँ पर बोले, यहाँ पर लिखा हो यदि जैसे log x अगर से इसको हमको यहाँ पर ये लिखा गया है, ये जैसे log x लिखा गया है, तो log x y इस प्रकार से अगर से हम लिखा गया है, तो यहाँ पर x की वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं एंटी log y, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंटी लॉग, ये फार्मूला होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको हम k की वैल्यू के रूप में यदि अगर से हम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एंटी के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि साम्य अवस्था, क्योंकि ये क्रिया जो हमारा कैसा है, ये साम्य अवस्था में है। तो यानी कि यहाँ पर ये हम क्रिया देखेंगे, ये साम्य अवस्था में है, ये क्रिया सभी क्या है, साम्य अवस्था में। तो यानी कि इस फार्मूले के हिसाब से ये k की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ की हो जाएगा एंटी लॉग, यहाँ पर ये हो जाएगा E नॉट इनटू क्या हो जाएगा m अपॉन 0.0591। ये देखेंगे आपको एक फार्मूला ये आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे ही हम उधर देखते हैं, यानी कि यहाँ पर इसके यहाँ पर ये डेल्टा जी के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर डेल्टा जी साम्य अवस्था पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, डेल्टा जी बराबर यहाँ पर 0 होगा। तो यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे, डेल्टा जी नॉट प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आर टी, और आर टी यहाँ पे एल एम तो रहेगा, क्यू की जगह पर क्या हो जाएगा एल एम, यहाँ पर क्यू की जगह पर क्या हो जाएगा के। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा जी, यानी क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस, यहाँ पर प्लस आर टी एल एन के, ये हो जाएगा आर टी एल एन के, यहाँ पर ये हो जाएगा एल एन के को हम लॉग में बदलेंगे। यानी कि यहाँ पर लॉग में किस रूप से बदलते हैं, तो यहाँ पे उसको देखेंगे। यानी कि यहाँ पर माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आर टी, यहाँ पर इसको यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको लॉग में बदलने के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से, यहाँ पर 2.303 से। यहाँ पर जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर आर टी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर लॉग के रूप में। ये नियम है कि ln जो है, ln को हम डेरिवेशन करते समय आपको जिक्र किए थे। यहाँ पर ln को जब हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे 2.303 से वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या निकल आता है लॉग ए, जो वैल्यू किस में आ जाता है लॉग में निकल आता है।
तो यानी कि यहाँ पर तो log k की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा log k की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यानी कि ये चीज माइनस है, यहाँ पर ये लिखेंगे माइनस डेल्टा जी नॉट, और ये कहाँ चला जाएगा, ये इधर चला आएगा, तो यानी कि डेल्टा जी नॉट, और यहाँ पर ये इधर आ जाएगा, यानी कि 2.303 RT। ये देखेंगे ये log k, तो log k की जगह पर इसको हम इस रूप में यदि लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो k इक्वल टू हो जाएगा, तो ये log इसमें बदल जाएगा एंटी लॉग यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं माइनस डेल्टा जी नॉट अपान क्या हो जाएगा 2.303 RT। यहाँ पर क्या हो जाएगा RT, ये इसमें देखेंगे आपको ये फार्मूला ये मिल गया, और दूसरा फार्मूला हमारा क्या मिल गया, ये मिल गया। यहाँ पर देखेंगे ये डेल्टा जी के रूप में है, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ई सेल के रूप में है, ई नॉट सेल के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। तो इसको यहाँ पर ये आपका छोटा सा थ्योरी है, इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए जो यहाँ पर साम्य स्थिरांक की वैल्यू पूछा है, तो साम्य स्थिरांक क्या होगा, तो इसको आप लोग इस छोटे से थियरी को आप कहीं अपने कॉपी में इसको जानकारी के तौर पे आप इसको ऐड कर सकते हैं, और इसको ऐड कर लीजिए ताकि आपको ये याद रहे। यानी कि हम यहाँ पे एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जिस प्रकार से लाग का एक टेबल होता है, उसी प्रकार से एंटी लाग का एक टेबल होता है, जिसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको टेबल का प्रयोग करना पड़ता है, तो जिससे उसका आंसर जो वहाँ पे निकल आता है। तो यानी कि ये चीज़ हम समझ रहे होंगे कि आप समझ चुके होंगे। तो इधर का चीज़ें हम मिटा देते हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम यहीं पे लिख देते हैं बीच में ही। अब इसमें लिखते हैं, ये बीच में लिखेंगे तो बीच में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों फार्मूले का कोई भी आप फार्मूला यहाँ पे स्वतंत्र है, कोई भी फार्मूला आप प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि साम्य स्थिरांक निकालने के लिए। तो साम्य स्थिरांक अर्थात k, साम्य स्थिरांक यहाँ पर k क्या है, एक k इक्वल टू क्या है वाट। हमको जो है k की वैल्यू निकालना है, k बराबर फार्मूला हम पहले ही निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे क्या हो जाएगा एंटी लॉग, यहाँ पर एंटी लॉग यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ई नॉट सेल, इसको ई नॉट सेल कह सकते हैं, इनटू क्या हो जाएगा n अपान ये हो जाएगा 0.0559, यहाँ पर ये 1 लिखा गया है, ये 591। इस फार्मूले पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं एंटी लॉग का। तो यानी कि इसमें किसकी वैल्यू दिया गया है, हमको पता क्या है, तो यानी कि यहाँ लिखेंगे एंटी लॉग। तो ई सेल का मान हमको पता है, ई सेल का मान यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है 0.236, और n की वैल्यू यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया है कितना है 2 है, अपान क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0.0591। यहाँ पर ये चीज ध्यान देंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पर 2 होगा, तो इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जितना यहाँ पर आएगा उसको नीचे वाली संख्या से आप डिवाइड कर देंगे। जो संख्या आएगा उसको हम एंटी लॉग के टेबल से उस नंबर को देखेंगे, उसका मान जो आएगा वही हमारा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी को हम इस फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं, अथवा इसी को हम ये फार्मूले का प्रयोग करेंगे, यानी कि k इक्वल टू क्या हो जाएगा एंटी लॉग यहाँ पर क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारा है ये माइनस डेल्टा जी नॉट अपान ये हो जाएगा 2.303 RT। इस फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एंटी लॉग, यानी कि यहाँ पर ये डेल्टा जी की वैल्यू
डेल्टा जी का मान यहाँ पे हम पीछे सॉल्व किए थे। अभी जब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिखे थे, उस क्वेश्चन का यहाँ डेल्टा जी की वैल्यू सॉल्व करने पर यहाँ पर कुछ आया था, तो उसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पर इसका डेल्टा जी की वैल्यू अभी जो पीछे सॉल्व किए थे जितना आया था उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू जो भी आया होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और आर की वैल्यू रखेंगे और टी की वैल्यू रखेंगे, तो उसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं। यानी कि यहाँ पर हम 2 × 99650 इंटू ये जो ऊपर इसको हम पूरा जो मल्टीप्लाई करके जो लिखे थे वही हम यहाँ पर फिर से लिख दे रहे हैं। 0.36 यहाँ पर ये कुछ वैल्यू आया 236, यहाँ पर ये वैल्यू इतना अपान यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसी वैल्यू को यहाँ पर ये हो जाएगा 2.303 RT का मान एक नियतांक में बताए थे, R का मान और T का मान यहाँ पर रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इससे भी आपका ये आंसर निकल जाएगा। तो हमें समझते हैं कि इस क्वेश्चंस को आप समझ चुके होंगे, तो वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। तो ये देखेंगे ये आपका ये न्यूमेरिकल्स में इसको नहीं ऐड करेंगे, बल्कि ये आप एक थियरी में इसको ऐड करेंगे। तो जो इसको आपको ये चीज़ की जानकारी इस थियरी साम्य, ये सिर्फ जो क्रिया जो है ये साम्य स्थिरांक के लिए थियरी आपकी लागू होती है, जबकि यहाँ पर और सभी में आपका ये लागू नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।